दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का हिंदी विशिष्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न आया है उसका क्या आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो, हमारे पास जो है 3 घंटे का समय दिया रहेगा। 3 घंटे का समय दिया रहेगा और 100 नंबर का पेपर होगा हमारा। और उसमें जो पहला दिया रहेगा वह विकल्पी प्रश्न रहेगा। तो पहला रहेगा वह विकल्पी, जिसमें पहला दिया है कि वियोगी हरि विव मंदिर बनाना चाहते हैं। तो जो वियोगी हरि थे मंदिर कहाँ बनाना चाहते थे? श्रीलंका में, अमेरिका में, चीन में या भारत में? तो ये जो थे भारत में मंदिर बनवाना चाहते थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है बहुविकल्पी दूसरा जो है दोस्तों आ नहीं पाया है स्कैनर में। तो चलिए उसको आप लोग देख लीजिए बाद में। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जो है उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे दो हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है मेघ शब्द का पर्यायवाची है। तो मेघ शब्द का जो पर्यायवाची है वह जलद होगा। जलद जो है, जलद, ये पहला वाला जो है कमल का पर्यायवाची है और जलद जो है यह मेघ का पर्यायवाची, यानी कि जलद सही हो जाएगा। दूसरा है कौरव सेना की सेना नायक थे। तो कौरव सेना के जो सेना नायक थे वे भीष्म पितामह थे। और जो अर्जुन थे ये तो पांडवों में थे। तो कौरव सेना के जो सेना नायक थे वे भीष्म पितामह हो जाएंगे। तीसरा है छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसे क्या कहते हैं? तो छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है उसको यति कहते हैं। और छंद को पढ़ने का जो लय होता है उसे गति कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरे का ऑप्शन सही है वो यति हो जाएगा, यानी छंद में जहाँ रुका जाता है उसको यति कहते हैं। और अगला है चौथा, कबीरदास भक्तिदास की किस शाखा के कवि थे? तो जो कबीरदास थे वे प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे, यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। पांचवा है एक कुत्ता और एक मैना किस विधा पर आधारित है? तो एक कुत्ता और एक मैना संस्मरण विधा पर आधारित है, यानी कि इसका भी दूसरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो हमको इसका जो उत्तर है एक शब्द या एक वाक्य में बताना है। तो पहला है उधार कौन ले सकता है? तो देखो यहाँ पे जो लेखक है वहाँ पे जानवरों और पशु पक्षियों और इंसान में तुलना करके पूछ रहा है। तो उधार कौन ले सकता है? तो उधार जो है इंसान यानी कि मानव ले सकता है, पशु पक्षी या जानवर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि उधार जो है इंसान यानी कि मानव ले सकता है। दूसरा है रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी। उपसर्ग किसे कहते हैं? तीसरा है उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द, किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग में लगा देते हैं अनु, प्रय, ये सब जो है हमारे उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। चौथा है महाकाव्य की कथा वस्तु यानी कलेवर कैसा होता है? तो जो महाकाव्य का कलेवर होता है एक महान उद्देश्य से परिचालित होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे कि महाकाव्य की जो कथा वस्तु या कलेवर होता है एक महान उद्देश्य से परिचालित होता है। पांचवा है रैदास की प्रभुभक्ति किस भाव की है? तो रैदास की जो प्रभुभक्ति है वह दास भाव की है, यानी कि इनका जो प्रभुभक्ति था वह दास भाव का था। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला जो हमारे पास है चौथा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य का चयन कर लिखिए। अब हमको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। चौथा प्रश्न, तो इंद्र का पर्यायवाची सुरपति है। तो दोस्तों इंद्र का जो पर्यायवाची सुरपति है सही है, यहाँ पे इसको सही लिख देंगे, यानी कि ये सत्य है। दूसरा है बहू की विदा पाठ की विद्या एकांकी किस विधा एकांकी है? तो कह रहा है जो बहू की विदा है यह एकांकी विधा है। तो यह जो है गलत है, एकांकी विधा नहीं है। और तीसरा है तुलसीदास की रचना सुदामा चरित है। तो तुलसीदास की जो रचना सुदामा चरित है यह भी सही है। निर्झर सदैव गतिशील रहता है। निर्झर मतलब होता है झरना। निर्झर मीन्स होता है झरना, तो झरना सदैव गतिशील होता है, झरने का पानी। तो निर्झर सदैव गतिशील रहता है, सही हो जाएगा। और पांचवा है चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यह भी सही है, जो कि चौपाई है एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो हो जाएगा सत्य। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पांचवा हमारे लोगों के पास है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है हमको ए और बै को मिलाना है, ए को बै से। तो देखो नया वर्ष नया बिहान, तो नया वर्ष नया बिहान जो है निबंध है, यानी इसका लास्ट में आ जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव जो है उस उत्साह होता है, तो उत्साह पे चला जाएगा। जो पढ़ा लिखा न हो, जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं अनपढ़ है, तो ये अनपढ़ पे चला जाएगा। सच है महज संघर्ष ही, तो ये जगदीश गुप्त ने ही लिखा था। और कर्म कौल जो थे
अमृतलाल बेगड़, ये तो चला जाएगा इस पे अमृतलाल बेगड़ पे। तो इस पांचवा हमारा मैच हो गया। चलिए देखते हैं छठवां क्या है। छठवां है, तत्सम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए अथवा निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। अब तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है संस्कृत का वह शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिया गया हो, यानी कि तत्सम जो होता है एकदम शुद्ध होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब या तो लिख सकते हैं अथवा इन तद्भव शब्द। तद्भव पहला है मृतिका, तो मृतिका का तद्भव शब्द हो जाएगा मिट्टी। अग्नि, अग्नि का तद्भव शब्द हो जाएगा आग। और ग्राम का तद्भव शब्द हो जाएगा गांव। और मयूर का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा मोर। सातवां है, सूरज के विषय में क्या अफवाहें उड़ी थी। तो आप लोग बुक में पढ़े होंगे तो उसको आप लिख लीजिएगा। अथवा मेहमान ने पापड़ खाने के लिए क्या जुगत लगाई। इन दोनों में से कोई एक लिखना है, तो आप दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास है नौवां, सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? सच्चे मित्र की पहचान यह होती है कि हमारे दुखों में भी, यानी हमारे जब कष्ट होते हैं हमारे हम लोग के साथ, तो उस समय भी हमारा साथ देते हैं। सच्चे मित्र की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि मतलब अब जो अब हम जब हम लोग किसी कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हमारा साथ देते हैं। तो हो जाएगा। या तो दूसरा है कि आप लिख सकते हैं अथवा करके, पैसे बोने के पीछे कवि का क्या स्वार्थ था। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। 10वां है, सुदामा द्वारा पोटली ने दिए जाने पर कृष्ण ने कौन सी बातें याद दिलाई। तो सुदामा द्वारा पोटली ने दिए जाने पर कृष्ण ने उन्हें बचपन की वह बात याद दिलाई जब उन्होंने गुरु माता के दिए गए चने को चुराया था, तो उनको वह याद दिलाया था। अथवा करके दिया याद, आप इसको भी लिख सकते हैं। कवि वृंद के अनुसार कौवे और कोयल की पहचान कैसे होती है। तो इसमें दोनों में से कोई एक लिखना है। अगला है ग्रामा, कवि गिरिजा कुमार माथुर किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात कर रहे हैं। अथवा हिंदुस्तान हमारा है से कवि का क्या आशा है। तो हिंदुस्तान हमारा यानी कि कवि यहाँ पे कह रहा है कि हिंदुस्तान जो देश है वो हम हमारा है, उसमें अंग्रेज जो थे उनका मतलब उनको छोड़कर जाना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान जो है केवल और केवल हमारा है। तो यहाँ से कवि का कहने का आशय यहाँ पे ही है। और बराबर है, मोहनमयी कौन हो गई। मोहनमयी कौन हो गई। अथवा घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है और क्यों। तो इसको आप बुक से पढ़ करके लिख लीजिएगा। 13वां है, रस की परिभाषा लिख कर रस के अंग यानी भेदों के नाम लिखिए। तो रस की परिभाषा क्या होती है, रस को परिभाषा कैसे देंगे। तो रस का परिभाषा होता है कि किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़कर जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी जिस भी कविता, उपन्यास को पढ़कर हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो हो गई रस। रस का अंग होता है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, और यही तीन होता है। विभाव, अनुभाव, अनुभाव को कहते हैं व्यभिचारी या संचारी भाव। चलिए देख लेते हैं अगला 14वां प्रश्न क्या है। किस कारण से मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। तो आप इस बुक में पढ़े होंगे कि इसको क्यों मनुष्य अपने आप को स्वयं को कर्ता मानने लगता है। अगला है 15वां, चित्तौड़ का कुलदीपक कौन था। तो चित्तौड़ का जो कुलदीपक था वह कुंवर उदय सिंह थे। चित्तौड़ का कुलदीपक जो था वह कुंवर उदय सिंह थे। तो यहाँ पे लीजिए कुंवर उदय सिंह। बहू की विदा एकांकी की समस्या पर आधारित है। अथवा आप लिख सकते हैं कि बहू की विदा एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो बहू की विदा जो है समस्या वह दहेज प्रथा, दहेज समस्या पर आधारित है। अब 16वां है कि बेनी माघ सिंह के पिता ने गांव में क्या क्या बनवाया था। तो अथवा पूर्ण स्वास्थ्य होने के बाद ताई के हृदय में क्या परिवर्तन हुए। तो अब दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। मुहावरा एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए कोई तीन। अथवा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो यहाँ पे कोई तीन, इसको लिख करके प्रयोग करना। आस्तीन का सांप। तो आस्तीन के सांप का मतलब होता है, आस्तीन का सांप का मतलब होता है घर का दुश्मन। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं कि रमेश को तो मैंने अपना भाई समझा था लेकिन वह निकला आस्तीन का सांप। ठीक है। और दूसरा है पुस्तक का कीड़ा। पुस्तक कीड़ा मतलब बहुत अधिक पुस्तक में बहुत अधिक पढ़ना या बहुत अधिक उसके बारे में जानना, किताब के बारे में। तो इसको प्रयोग कर सकते हैं कि रवि इतना पढ़ने में बिजी रहता है, इतना पढ़ता है जिससे मानो है कि पुस्तक का कीड़ा बन गया हो। और तीसरा है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि आवश्यकता से बहुत कम चीज़ें देना या बहुत कम चीज़ें प्राप्त होना। तो ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि
तो जैसे यदि कोई 10 रोटी खाता हो तो उसके लिए हम 1 रोटी रखेंगे, तो उसके लिए ऊँट के मुँह में जीरा हो जाएगा। तो इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। पेट में चूहे दौड़ना, पेट में चूहे दौड़ना मतलब बहुत अधिक भूख लग जाना। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं कि समोसे को देखते ही पेट में चूहे कूदने लगते हैं। इसका प्रयोग ऐसे हो सकता है। और अगला है प्रश्न हमारे पास, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, कोई 3 फायदा लिखिए। तो देखो, पेड़ पौधे जो हमारे लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। देखो, पहला फायदा लिख सकते हैं कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। इनके मदद से बारिश होता है और ये जो है मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और इनसे हमें ईंधन भी प्राप्त होता है। तो ये सब फायदे हम इनसे लिख सकते हैं, पेड़ पौधे से। अथवा करके लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षा को बुलाकर क्या कहा। तो ये आप लिख सकते हैं अथवा करके, नहीं तो आप पेड़ वाला सबसे आसान लगे, इसको लिख सकते हैं। 19वां है, श्लेष्म अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो श्लेष्म अलंकार क्या होता है। श्लेष्म अलंकार किसी जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर श्लेष्म अलंकार होता है। जैसे कि सुबिरन को खोजत फिरे कवि कामी अरचोर। तो यहाँ पे जो सुबिरन है, तो सुबिरन यहाँ पे 3 अर्थ है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, कामी के लिए सोना और चोर के लिए कामी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। तो यहाँ पे सुबिरन जो आया था, सुबिरन को खोजत फिरे कवि कामी और चोर। कवि के लिए सुंदर अक्षर, कामी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। तो सुबिरन का यहाँ पे 3 अर्थ है, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष्म अलंकार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब अगला उदाहरण। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं, पहला है कि वहाँ पहला विशेषता है कि वीर गाथा काल में राजाओं का वर्णन किया जाता था, राजाओं का गुणगान किया जाता था और युद्धों का सचित्र वर्णन किया जाता था और उसमें नायक नायिकाओं का भी वर्णन किया जाता था। और चौथा लिख सकते हैं कि, और इसकी चौथी विशेषता यह है कि इस समय अपभ्रंश भाषा दोषी अपने चरम पर थी। चौथा है कि जब वीरगाथा काल के समय अपभ्रंश भाषा अपने चरम पर थी। तो इसकी 4 विशेषताएं लिख सकते हैं। अथवा करके दिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं। भक्ति काल की काव्य धाराओं को प्रवाह चित्र के द्वारा लिखिए एवं प्रत्येक काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि का नाम लिखिए। तो इनमें सभी जो भक्ति धारा के थे, प्रेमाश्रयी और इन सब का प्रतिनिधित्व कवि का नाम लिखना है। तो आप अथवा दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। किसामा निबंध की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो निबंध का परिभाषा प्रकार लिखना है, आप इसको बुक से देखकर लिख लीजिए। अथवा कहानी एवं उपन्यास में अंतर लिखिए। या तो कहानी और उपन्यास में आप अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पे अंतर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर अथवा शरद योगी जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। तो उन रामधारी सिंह दिनकर अथवा शरद योगी जी का, उनका 2 रचना और उनका भाषा और शैली, साहित्य में स्थान, इसके आधार पर उनका वर्णन करना है। 24वां, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो किसी एक प्रसंग का सह प्रसंग व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं प्रसंग क्या दिया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ सकल नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर मजहु जो संत। तो इसको आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। और 25वां जो है, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका भी व्याख्या करना है। अथवा कर दिया है कि आप देखो, अब अथवा करके भावहीन दृष्टि की व्याकुलता जो कुछ समझती है। देखो ऐसे पूरा क्वेश्चन आया नहीं है दोस्तों, इन्हें संदर्भ व्याख्या करना था। इसमें यह कठोरता नहीं जो तब सह सके, जो इसके अनेक प्रकार की कुर्सियाँ दुष्टियों को झेलने के लिए उम्मीद कवच न हो सके, साथ उसमें तीसरी आँख न हो। इन सब का जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, आपको देख लीजिएगा। ये हो गया प्रश्न। हमारे पास लास्ट वाला प्रश्न पूरा आया नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।